नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरे दिमाग में आया था, मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जो किसान भाई हैं, जो जब अपने खेत में जिस नहर का इरिगेशन करते हैं, जिस नहर से वो पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों को देने के लिए, क्या आपके उस नहर का कहीं पीएच है वो 8.5 से ऊपर या इसके आसपास तो नहीं है? क्योंकि मैंने हाल ही में एक नहर थी तो मेरे दिमाग में आया, मैंने उसका पानी का टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर भेजा था, तो उसका जो नहर के जो पानी था उसका पीएच था 8.5। और एक जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जो फर्टाइल लैंड जो होती है, उस लैंड का जो पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में, 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन का पीएच 7.5 से ऊपर जाता है तो बहुत प्रॉब्लम है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी ज़मीन की जो फसल है वो, उसकी जो पैदावार है वो अच्छी नहीं होती। तो सही जो मापदंड है पीएच का हमारी जो ज़मीन का, वो 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होना चाहिए। तो क्या कारण है कि जो नहर का जो पानी है उसका पीएच जो मुझे 8.5 मिला? क्योंकि उस नहर के जो पानी है उसका पीएच पहले से ही 8.5 है। अगर हमारी ज़मीन का पीएच 6.5 7.5 के बीच में है तो भी अगर जब हम उस नहर के पानी का इस्तेमाल हमारे खेतों में करेंगे तो वो जो 6.5 से 7.5 के बीच में जो हमारी ज़मीन का पीएच है वो बढ़ के 8.5 के आसपास आ जाएगा और आपकी ज़मीन उपजाऊ क्षमता खो देगी, आपकी ज़मीन अनउपजाऊ हो जाएगी। तो जब मैंने इसका कारण पता लगाया कि हमारा जो नहर का जो पानी है वो 8.5 का पीएच का क्यों हो रहा है, इसके कई फैक्टर हैं। जहाँ से इस नहर के पानी का जो मेन स्रोत है, वहाँ से जब पानी निकलता है तो वो पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है, पीने लायक होता है। जब वो पानी आपके खेतों तक पहुँचता है तो हर जगह से होकर पहुँचता है, जैसे गाँव से शहरों से, कई बार पास में छोटी सिटी लग रही होती है, छोटे गांव हैं, उसके नहर के किनारे बस्तियां बसी हुई है और बहुत सारी जो आसपास उसके फैक्ट्री है, वो नाली के थ्रू फैक्ट्री का जो लिक्विड मटेरियल है या जो भी उसका मटेरियल है वो नहर के अंदर वो डाल देते हैं। तो उनके अंदर बहुत सारे जो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा केमिकल होता है। वो केमिकल एसिडिक या बेसिक होता है, जिससे पानी के अंदर आने के बाद वो पीएच को इंक्रीज़ कर देता है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो यह है कि जो भी मेरी माताएं हैं जो कपड़े धोती हैं, वो नदी के किनारे बैठ के कपड़े धोती है, नहर के किनारे बैठ के कपड़े धोती है, तो वो जो साबुन का जो पानी है वो डायरेक्ट, शायद आपने भी कई बार देखा होगा, वो जो पानी है वो डायरेक्ट नहर के अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर साबुन का पानी और ये सारा कुछ जो लिक्विड होता है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं जो आपकी नहर के पानी का पीएच को 7.5 से ऊपर लेके जाता है या 6.5 से नीचे लेके जाता है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो यह है कि हमारे घरों का जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे घर में जो लेडीज़ काम करती है या जो काम वाले जो आते हैं, वो जो वेस्ट है वो डायरेक्ट जाके नहर के अंदर डाल देते हैं, जिससे हमारा जो पानी है उसका पीएच इंक्रीज़ हो रहा है। एक और बड़ा कारण है, मैंने देखा है नहर के किनारे के जिनके घर हैं, उन्होंने अपने जो बाथरूम की जो पाइपलाइन है वो डायरेक्ट नहर के अंदर डाल रखी है। उसमें सारा नाबुन का बाथरूम का सारा पानी उसके अंदर जाता है, जिससे अनहेल्दी हो रहा है पानी। तो अगर आपके आसपास ऐसा है तो आप प्लीज़ ये सब मत करिए, नुकसान हमें ही होने वाला है। और अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर चलो ठीक है, ज़मीन का पीएच 8.5 से पानी का जो पीएच है वो 8.5 है, तो उसको हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन बहुत ही जैविक है, बेस्ट है, ऑर्गेनिक है।
आपको क्या करना है, वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल आपको तैयार करना है। अगर आपको नहीं पता है वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल हम कैसे तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल हम कैसे किया जाता है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके वो वीडियो देख लेना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने खेतों के अंदर पानी लगाएंगे, इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो हर पानी के साथ आपको 500 से 1000 लीटर तैयार किया हुआ वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल पानी के साथ जाने देना है। अब इस घोल के अंदर हज़ारों करोड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, तो ये करोड़ों बैक्टीरिया आपकी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसको नेचुरल तरीके से बनाए रखते हैं। तो अगर आपकी ज़मीन का पीएच ज़्यादा हाई है तो वो आपकी ज़मीन का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में आ जाएगा। कब, जब आप 5 से 6 सिंचाई कर लेंगे और 5 से हर सिंचाई के साथ आप 500 से 1000 लीटर तैयार किया हुआ वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल जब आप देंगे, तो आप 5 से 6 महीने बाद आप अपनी ज़मीन की मिट्टी चेक करवा लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले जो आपकी ज़मीन थी और अब 6 महीने के बाद जो ज़मीन है उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लगा, मुझे लगा कि किसानों के साथ इस बात को शेयर करना चाहिए। और आप भी इस नहर के पानी को आप टेस्ट करवाइए कि उसका पीएच क्या है, और आप तैयार किया हुआ वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल आप अपने ज़मीनों के अंदर पानी के साथ डालिए, आपका फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने आसपास किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।